अगला चैप्टर है अमाइन, सबसे इजी चैप्टर। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। पहला मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। रिएजेंट याद रखो, एसिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl और Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये बना देगा मेरा एनिलीन। दूसरा है मोनोलाइसिस, NH3 में RX डालो तो मेरा बन जाएगा, पहले तो मेरे RNH2 1 डिग्री बनेगा, फिर और RX डालोगे तो R2NH बनेगा 2 डिग्री, और डाल पे 3 डिग्री, और डालोगे तो 4 डिग्री क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट इसका नाम है, वो बन जाता है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रल नाइट्रेट का रिडक्शन करो, रिएजेंट हो सकता है LAH या हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम प्लैटिनम, या NaHG इथेनॉल के प्रेजेंस में डालोगे तो CH2NH2 बना देगा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ अमाइड, इसका भी ये CH2NH2 बना देगा। रिडक्शन में रिएजेंट से मैं LAH डाल दो। इसके अलावा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये जो मेरा कंपाउंड है इसमें डालना है KOH और RX, तो RNH2 बनाएगा, और इसके ऊपर यहाँ पे COK, यहाँ पे COK लगा देना। अगला हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, यहाँ पे याद रखना कि एक कार्बन घट जाती है, C डबल बॉन्ड वो आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा गायब हो जाता है, RNH2 आ जाएगा यहाँ पे। रिएजेंट है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। प्रॉपर्टीज़ देखो, एसाइलेशन में RNH में RC डबल बॉन्ड OCl डालो, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R डालोगे तो मेरा RNH C डबल बॉन्ड R डैश बन जाएगा। इसके अलावा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पे RNH2 और उसमें HNO2 डालोगे तो ROH, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, ब्रोमीन वाटर डालो या ब्रोमीन CS2 डालो, तीनों पे ही लगाएगा। HNO3 H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लिखा, याद रखना कॉन्सेंट्रेटेड के प्रेजेंस में डालोगे तो ऑर्थो भी बनेगा, पैरा भी बनेगा, मेटा भी बनेगा। पैरा का कॉन्सेंट्रेशन 51%, मेटा बनता है मेरा 47%, ऑर्थो बनता है 2%। सिर्फ मेरे को एक्सक्लूसिव ब्रोमिनेशन ही कराना है सिर्फ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग डालेंगे CH3COCl, यहाँ पे ये कंपाउंड मिलेगा ब्रोमीन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH। उसके बाद पानी डाल पे मेरा फाइनली पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन मिलता है। उसी तरह नाइट्रेशन भी अगर हम लोग को कराना है तो सेम चीज़ डालेंगे, बस ब्रोमीन CH3COH की जगह हम लोग डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और पानी, तो मेरे को पैरा पे नाइट्रो वाला कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग को सल्फोनेशन कराना तो H2SO4 डाल पे NH3 HSO4 बनता है, फिर ये वाला नीचे चला जाता है और फिर ज्वेटर आयन फॉर्म कर लेता है। यहाँ पे बना है मेरा NH4+ और SO3-, ये ज्वेटर आयन मेरा फॉर्म कर लेता है अपने आप में रीअरेंजमेंट करके। ये अब हम लोग डाइसोनियम सॉल्ट पढ़ेंगे। मेथड प्रिपरेशन 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो मेरा एनिलीन है ना, इसमें डालना है NaNO2 HCl इन प्रेजेंस ऑफ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस N2Cl। इस प्रोसेस का नाम है डाइअज़ोटाइजेशन। प्रॉपर्टीज़ काफ़ी बार पढ़ चुके हैं हम लोग हैलो एल्केन और हैलोरीन वाले चैप्टर में। CO2 इन प्रेजेंस ऑफ CO2 Cl2 HCl, या CO2 Br2 HBr, या CuCN HCN, ये तीनों जो रिएक्शन है ना, इसका नाम है सैंडमेयर। क्लोरो ब्रोमो बेंजीन मिलेगा और बेंजीन के ऊपर CN। CuHCl डालेंगे या Br HBr डालेंगे तो इस प्रोसेस का नाम है गेटरमैन रिएक्शन। अगेन बेंजीन के ऊपर क्लोरीन और ब्रोमीन लग जाएगा। बाल-शाइमन रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग HBr4 हीट करके डालते हैं, ये फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है, और Ki अगर इसमें Ki डालेंगे तो I लग जाता है। इसका नाम कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ और है जो याद रखना। पहला तो H3PO3 डालने पे सिर्फ बेंजीन मिल जाएगा, वार्म वाटर डालोगे तो अल्कोहल मिल जाएगा, HBF4 डालोगे हीट नहीं करोगे तो N2BF4 मिलेगा। अब इस N2BF4 में कॉपर डालो इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2, तो यहाँ पे वापस हम लोग को NO2 मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। एक और रिएक्शन है इसका कपलिंग रिएक्शन। ये कुछ ऐसे होता है, ये बेंजीन के ऊपर N2Cl है और ये फिनॉल है, ये दोनों, ये जो N है यहाँ पे डबल बॉन्ड N बन जाता है और OH इधर, इसका नाम है p हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका ऑरेंज कलर होता है। और अगर हम लोग लेते हैं एक N2Cl और एक बेंजीन के ऊपर NH2 यानी कि एनिलीन, तो जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है p अमाइनो एजोबेंजीन। ये येलो कलर का होता है। यही था मेरा कपलिंग रिएक्शन। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। नहीं, कुछ और है, एक सेकंड। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, हाँ ये कुछ टेस्ट है जो हम लोग मिस कर दिए। पहला आइसोसाइनाइड टेस्ट, RNH2 CHCl3 KOH के प्रेजेंस में RNC दे देगा। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है PHSO Cl2। हिंसबर्ग टेस्ट इसका नाम है। 1 डिग्री मेरा PHSO होगा, एक्वस KOH में सॉल्युबल होगा, 2 डिग्री एक्वस में इनसॉल्युबल होगा, 3 डिग्री रिएक्शन ही शो नहीं करता। ये जो मेरा प्रोडक्ट है ना बीच वाला, इसको याद रखना। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये देख सकते हो। Zn और NH4Cl के प्रेजेंस में जो कंपाउंड देगा उसका नाम है फेनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। FeH2O के प्रेजेंस में देगा नाइट्रोसोबेंजीन। SnCl2KH के प्रेजेंस में देगा एजोबेंजीन। Zn प्रेजेंस ऑफ NOH के प्रेजेंस में देगा हाइड्राजोबेंजीन। उसके अलावा अगर देखो वीक एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रिक करंट इसको देंगे तो NH2 देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में p अमाइनोफेनॉल देगा, p हाइड्रोक्सी एनिलीन देगा। यहाँ पे ऊपर में NH2, यहाँ पे OH होता है। ये वीक में है, ये स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलावा Na3
AsSO3 में NaOH डालोगे या ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ NaOH डालोगे तो एजॉक्सी बेंजीन, ये मेरा जो कंपाउंड है ये हमको मिल सकता है। बस इतना ही था, ये चैप्टर खत्म।